Good afternoon, students. Good afternoon, बेटा. आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है क्या बेटा? यस मैम. प्रिंस गुजर, वॉल्यूम आ रही है क्या आपको? प्रिंस, आवाज आ रही है? यस मैम. ओके. आज बच्चे कहाँ गए सारे? ओनली 3 स्टूडेंट्स हैं. चलो ओके. लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास. आज की क्लास मैम कल क्लास आई नहीं थी. क्या हुआ? कल मैम क्लास आई नहीं थी. बेटा कल लाइट नहीं थी. मैसेज किया था ना ग्रुप में. लाइट नहीं थी ना बेटा यहाँ पे. कल लाइट पावर कट था, इस वजह से क्लास नहीं हुई थी आपकी. ठीक है, चलो आज की स्टार्ट करें. यस मैम. पेपर सबने कर लिया बेटा अपना? कल जो ईवीएस का पेपर था आपका, यस मैम. सब बच्चों ने कर लिया? यस मैम. आ रहा था यस सब मैम. बच्चों को? यस मैम. ये ऋतुराज ही पूछ रहा था कि मुझसे एडेप्टेशन नहीं करवाया. आप ही थे क्या ऋतुराज? यस मैम. अच्छा, कल आप ही पूछ रहे थे एडेप्टेशन नहीं करवाया. मैंने पढ़ाया था जब बोर्ड पे, समझाया तो था एडेप्टेशन. फिर आप तो चैप्टर में भी, आपके बुक में जो फोटो मैंने पिक करके भेजी थी, पिक सेंड की थी, उसमें भी था एडेप्टेशन का पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए. इसीलिए तो बोलती हूँ मैं आपको कि चैप्टर रीड करना है आपको. ऑनलाइन क्लास चली. चलो ओके बेटा. चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा था? चैप्टर 2 पढ़ रहे थे हम, एसएसटी का, द नॉर्दर्न माउंटेन. ये चैप्टर पढ़ रहे थे हम. क्या क्या पढ़ लिया था इस चैप्टर में हमने? हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे. 2 माउंटेन रेंजेस, हिमालय एंड द कराकोरम. इसमें हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे. हिमालय में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय, ये मैंने कल आपको वर्क किया था. इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय ये दिया था, कल करने के लिए दिया था ना नोटबुक में. यस मैम. यस मैम. गलत बन गया है. इसके बाद में हम 3 पैरेलल रेंजेस पढ़ ली थी हमने. 3 पैरेलल रेंजेस कि हिमालय की 3 रेंजेस हैं. तो कौन कौन सी है? सबसे पहले द ग्रेटर हिमालय. ग्रेटर हिमालय ये पढ़ा था हमने. यस मैम. जिसको हम हिमाद्री भी कहते हैं. हिमाद्री भी कहते हैं जिसको. सेकंड हमने पढ़ा था द लेसर हिमालय. लेसर हिमालय जिसको हम हिमाचल भी कहते हैं. हिमाचल. थर्ड हमने पढ़ा था द लोअर हिमालय. द लोअर हिमालय जिसको हम शिवालिक भी कहते हैं. शिवालिक. ठीक है, इफ यू रिमेम्बर, सबको याद है अच्छे से? ये तीनों रेंजेस पढ़ रहे थे हम. तीनों रेंजेस. यस मैम. ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़ लिया था. ग्रेटर हिमालय जहाँ पे क्या ग्लेशियर्स होते हैं. ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस. ग्लेशियर क्या होते हैं? स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस, ये होते हैं हमारे ग्लेशियर. ठीक है, ग्लेशियर का पढ़ लिया था हमने. ग्रेटर हिमालय, यहाँ पे ज्यादातर ग्लेशियर है. और यहाँ पे क्या है? ज्यादातर क्या है, जो माउंटेन्स है वो आइस से कवर रहती है, स्नो से कवर रहती है पूरे साल भर.
ठीक है, जब थोड़ी थोड़ी सनलाइट मिलती है, सूरज निकलता है, सनलाइट मिलती है, तो जो बर्फ है वो थोड़ी मेल्ट होती है, तो एक कैसी लगती है, स्लो मूविंग, धीरे धीरे वो बर्फ पिघलती है, तो नदी के जैसे लगती है, तो उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। तो हमारी जो हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है वो यहीं पे है, कौन कौन सी, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, ये सब जो ग्रेट माउंटेन्स है वो भी यहीं पे लोकेटेड है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था, रिमेम्बर, समझ में आ गया था सबको? यस मैम। उसके बाद में हमने लेसर हिमालय पढ़ा था, लेसर हिमालय मतलब हिमाचल भी कहते हैं जिसे हम, ये हमारा कहाँ पे है, लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड नॉर्थ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, फिर इसमें और क्या क्या हमने देखा था, इसके अलावा सिक्किम की स्टेट्स में भी है ये, अरुणाचल प्रदेश में भी है, और इसके अलावा स्लोप ऑफ माउंटेन कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट, यहाँ पे ज्यादातर क्या है, घने जंगल है, यहाँ पे ज्यादातर क्या है, थिक फॉरेस्ट है, घने जंगल है, जहाँ पे कैसे देवदार और पाइन के ट्रीज हैं, देवदार एंड पाइन ट्रीज सबसे ज्यादा है, कहाँ पे, इन लेसर हिमालयस, फॉरेस्ट ऑफ लेसर हिमालयस। यहाँ पे कुछ घूमने की प्लेसेस है, हिमालय, घूमने के लिए जगह है, प्लेस है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, कौन कौन सी है, दार्जिलिंग है, मसूरी है, कुल्लू है, मनाली है, शिमला है। ठीक है, ये वाली प्लेसेस जो कहाँ पे लोकेटेड है, लेसर हिमालय, जिसे हम हिमाचल भी कहते हैं। इसका ज्यादातर पार्ट हिमाचल, उत्तराखंड में है, और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे भी ये फैला हुआ है। ठीक है, फिर थर्ड हमने बात की थी द लोअर हिमालय, जिसको हम शिवालिक भी कहते हैं, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, फुट हिल्स ऑफ हिमालय। इसकी बात की थी हमने, तराई रीजन की बात की थी। तराई रीजन क्या होता है कि हिमालय जो शिवालिक की फुट हिल्स, पैर जो नीचे तली में, जब माउंटेन यहाँ का नीचे वाला बिल्कुल लोअर भाग जो होता है, बॉटम एरिया जो होता है, वहां पे क्या होती है, दलदली भूमि होती है, पानी भी ज्यादा होता है, मिट्टी भी, कंकर भी, पत्थर भी, तो उसे हम तराई रीजन कहते हैं। कौन सा कहते हैं, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, सॉरी फुट हिल्स ऑफ शिवालिक फॉर्म तराई रीजन। यहां तक पढ़ लिया था बेटा, ये तो मैंने सारा रिपीट किया है आपका पीछे का, जो हमने परसों की क्लास में पढ़ा था, थर्सडे की जो क्लास थी हमारी उसमें हमने पढ़ा था, ये उसी टॉपिक को मैंने थोड़ा सा रिकॉल कर दिया है आपको। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हिमालय रेंज पढ़ ली हमने, देन हम किसकी बात करेंगे अब, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द काराकोरम रेंज। हिमालय रेंज पढ़ ली हमने, हिमालय रेंज में सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय हमने पढ़ लिया, 3 पैरेलल रेंजेस, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, लोअर हिमालय, तीनों को देख लिया। देन अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, द काराकोरम रेंज, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रेंज है हमारी। द काराकोरम, the Karakoram range. The North Mountains ranges also consist of Karakoram mountain ranges. These mountains are located in the northwest of Himalaya. ये जो माउंटेन है हिमालय के नॉर्थ वेस्ट में है, कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में है। Then the second highest mountain peak of the world, देखो इंडिया की, सॉरी वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है, ये कितनी बार बता दिया मैंने, ये आपका बताओ मुझे, वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, विच इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, टेल मी, यस खनक, टेल मी बेटा, which is the world's largest mountain peak, highest mountain peak। चैप्टर जब स्टार्ट कराया था तब भी पढ़ाया था, नेक्स्ट डे भी बताया था। यस ऋतुराज, मैम माउंट एवरेस्ट, मैम माउंट एवरेस्ट। यस कितनी बार बता दिया, लास्ट जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लासों में आपने जीके में भी पढ़ा होगा, जीके की बुक में भी है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, सबसे ऊंची, सबसे ऊंचा माउंटेन है,
वर्ल्ड की कौन सी? माउंट एवरेस्ट। ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी पढ़ा था, जो कहाँ पे है? इन नेपाल। कहाँ पे लोकेटेड है? नेपाल में है। ठीक है, कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। 8,848 मीटर हाइट है इसकी। 8,848 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है इस माउंटेन की, माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पे है? नेपाल में है। हमारे इंडिया में नहीं आती है ये, नेपाल में आ जाती है ये। चलो, फिर ये तो सबसे हाईएस्ट की बात होगी। अब सेकंड नंबर पे कौन सी है? सेकंड नंबर पे कौन सी है? ये वाली तो कहाँ थी? हिमालय रेंज में थी। अब सेकंड वाली की बात करेंगे कि इससे थोड़ी सी छोटी, इससे थोड़ी छोटी कौन सी है और वो कहाँ पे है? इससे छोटी है सेकंड हाईएस्ट माउंटेन। सेकंड नंबर की हो गई ना, फर्स्ट तो वो हो गई माउंट एवरेस्ट, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही तो बेटा नेटवर्क। मैम, यस बेटा, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। मैं तो बेटा उतना ही लाउड बोल रही हूँ जितना हमेशा बोलती हूँ। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। किस बच्चे को नहीं आ रही है? ऋतुराज को? माउंट गॉडविन ऑस्टिन, तो सबसे दूसरे नंबर की जो सबसे ऊंची मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे बेटा, आपके यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, बाकी बच्चों को भी नहीं आ रही क्या आवाज? यस मैम। बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है क्या आवाज? यस मैम। ठीक है, यस मैम आ रही है। तो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है? माउंट गॉडविन ऑस्टिन। कौन सी है? माउंट गॉडविन ऑस्टिन। माउंट गॉडविन ऑस्टिन ये क्या है? सेकंड हाईएस्ट माउंटेन, जिसको हम शॉर्ट में K2 भी कहते हैं। इसको हम K2 भी कहते हैं, माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, और इसका शॉर्ट नेम K2 भी है। ठीक है, ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है, जो कहाँ पे है? कराकोरम रेंज में है। समझ में आया बेटा? समझ में आ गया सबको? यस मैम। चलो, ओके, नेक्स्ट, लाइफ इन माउंटेन्स। देखो, अब माउंटेन्स के बारे में तो इतना ही बताया गया। हिमालय माउंटेन पढ़ लिया हमने, हिमालय रेंज, ये कराकोरम रेंज। कराकोरम रेंज में हमने पढ़ा कहाँ लोकेटेड है? हिमालय के नॉर्थ वेस्ट में है। इसमें सेकंड हाईएस्ट माउंटेन जो है वो माउंट गॉडविन ऑस्टिन है, जो किसमें है? कराकोरम रेंज में है। और दूसरे नंबर की है सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। फिर इसके बाद में आपके चैप्टर में क्या बताया गया है कि ये जो हिमालय माउंटेन है कौन कौन से स्टेट्स में फैली हुई है, पर्टिकुलर उस स्टेट के बारे में बताया गया है। हर एक स्टेट, जितने भी स्टेट्स में ये माउंटेन्स फैली हुई है, उन सब स्टेट्स के बारे में बताया गया। एक एक करके हम सारे स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में, प्लस फिर इसके अलावा कि वहां के लोगों की लाइफ कैसी होती है। मैम आपकी स्क्रीन साफ नहीं आ रही। आपकी स्क्रीन साफ नहीं आ रही। नेटवर्क इशू बेटा, नेटवर्क इशू। मैम आपकी स्क्रीन साफ नहीं आ रही। कोई बात नहीं बेटा, आवाज आ रही है ना? आप आवाज आ रही है, उसको सुन लो आप अच्छे से। ठीक है, वॉल्यूम तो आ रही है ना? वॉल्यूम आ रही है ना बेटा? सबको वॉल्यूम आ रही है? सुन लो पहले अच्छे से। यस मैम। चलो, लाइफ इन माउंटेन मीन्स माउंटेन में रहने वाले, माउंटेन्स एरिया में रहने वाले लोगों की लाइफ कैसी होती है। कि जो लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी माउंटेन्स होती है, उन लोगों की लाइफ कैसी होती है, वो लोग कैसे रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज, क्या ऑक्यूपेशन, काम धंधे हैं उनके, किस तरह का खाना पीना होता है, कैसे कपड़े पहनते हैं। तो ये सब कैसा लोगों का जीवन होता है, डेली लाइफ कैसी होती है, ये पढ़ेंगे हम। कहाँ रहने वाले लोग? माउंटेन्स में, माउंटेन्स के एरिया में, मतलब जिनके आसपास माउंटेन होती है,
जहाँ माउंटेन्स के आसपास जो गांव विलेज बने हुए हैं, जो भी जगह है वहां पे लोगों की लाइफ कैसी होती है, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि माउंटेन एरिया जो है वहां उनमें कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं। देखो आपके माउंटेन एरिया में कौन कौन सी स्टेट्स आती है। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि हमने पढ़ा जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश, यही तो पढ़ा था हमने, कहां से कहां तक फैली है, जम्मू से अरुणाचल, तो यहाँ तक तो बहुत सारी स्टेट्स आ जाती हैं। अब कौन कौन सी स्टेट्स है, सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर ये वाली स्टेट आ गई। उसके साथ कौन सी स्टेट आएगी, हिमाचल प्रदेश, फिर हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा लद्दाख भी आता है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, उत्तराखंड, क्योंकि जो लेसर हिमालय है वो ज्यादातर उत्तराखंड में ही आता है, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, वेस्ट, ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, ये सब बेटा माइक ऑफ करो अपना, माइक ऑफ करो अपना सब बच्चे। ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है, प्रिंस, माइक ऑफ रखो अपना। यस बेटा, these are states that are in mountains area like Jammu Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, West Bengal, North East state. Yes, now North East में कौन सी states आएंगी बेटा, आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, थोड़ा सा रिकॉल करो, याद करो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स। ये मैंने इसका एक क्वेश्चन भी दिया था आपको पेपर में अभी। नॉर्थ ईस्ट में कौन सी स्टेट्स आती हैं, which states that we count in north east। एक क्वेश्चन था आपके कल वाला जो पेपर था, हैव यू रिमेम्बर अबाउट सेवन सिस्टर्स, सेवन सिस्टर्स का कुछ क्वेश्चन था क्या एक आपके पेपर में? यस मैम, याद है मैंने दिया था, ऐसे मुझे लग रहा है यस दिया था ना। यस मैम, तो which are seven sister states, which states are in seven sisters, कौन सी स्टेट्स आती है सेवन सिस्टर्स में? मुझे भी ला के दे। आपने आंसर लिखा है तो आपको पता है क्या, याद है या फिर चीटिंग करके लिख दिया? एग्जाम पूरी हो जाएगी कोरोना की पीरियड, लेकिन पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके बाद। अरुणाचल प्रदेश, पूरा पेपर, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। These are our seven states. These are our seven sister states that are counted in northeast states. सेवन सिस्टर स्टेट्स में जो जो स्टेट्स आती है ना, सेवन स्टेट्स आती है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। ये वाली स्टेट्स किसमें आती है, नॉर्थ ईस्ट में। इनको हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कहते हैं सबको। ये सारी एक साथ छोटी छोटी एक साथ एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई है, ठीक है, तो इनको हम सात बहनें कहते हैं, सेवन सिस्टर्स कहते हैं। तो ये सारी स्टेट्स भी किसमें आती है, नॉर्थर्न माउंटेन्स में आती है। यहाँ पे भी क्या है, हिमालय माउंटेन्स की रेंजेस है। If you understand?
Students, have you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये आवाज कहाँ से आ रही थी? अभी आपस में कौन टॉकिंग कर रहा था? आपके आसपास से वॉल्यूम आ रहा है, डिस्टरबेंस आ रहा है, तो बेटा माइक ऑफ रखो अपना। चलो समझ में आ गया 7 सिस्टम। अब मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों ने जो पेपर है उसमें आंसर आपने लिखा ही नहीं, इसका 7 सिस्टर वाला नहीं लिखा ना? नहीं लिखा? लिखा होता तो मुझे बता देते। मैम हमने लिखा है। तो बताया क्यों नहीं फिर मुझे? मैम हमने राइट हैंड कर रखा था, हाथ खड़ा कर रखा था। अच्छा, बाकी सबने किसी ने लिखा नहीं होगा, है ना? मुझे लग रहा है पेपर में कुछ नहीं लिखा है। किसी को कुछ आता था क्या? किसी को कोई ऐसा बच्चा है जिसने पूरा पेपर किया हो? एनी स्टूडेंट? यस मैम हमने किया है। पूरा पेपर किया है? तो इसे एक क्वेश्चन पूछा, उसका तो आंसर नहीं बताया अभी मुझे। पढ़ते नहीं हो बेटा, वेरी बैड, अच्छी बात नहीं है ये। वो तो मैं अभी नोटबुक सबमिट करवानी है आपको 16 तक। नोटबुक्स जो है, पेपर जो पेज में करके आपको एक फाइल बनानी है, आपको सबमिट करवानी है स्कूल में, ये तो पता है क्या? स्कूल में जमा करवानी है। फिर मैं चेक करूंगी, तब मैं देखूंगी किस किसने लिखा है, या फिर चीटिंग करके कॉपी में से देख देख के चीटिंग करके उसको नोट कर दिया है ना, ये किया होगा फिर। चलो, ये वाली जो स्टेट्स है ये नॉर्दर्न माउंटेन्स में आती है, ये सारी स्टेट्स, क्योंकि जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है हिमालय माउंटेन्स, ठीक है? तो ये वाली सारी स्टेट्स आ जाती हैं। जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है। ये स्टेट नहीं है, हालांकि ये आपकी स्टेट नहीं है। अब तो खैर हमारे जम्मू कश्मीर नहीं, सिर्फ जम्मू है, यूनियन टेरिटरी बन गया है। लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी बन गया है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ये सारी किस में आती है? नॉर्दर्न माउंटेन्स में आती है। तो इन एक एक के बारे में, एक एक स्टेट, एक एक प्लेस के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है? वैसे बेटा अब ये अलग अलग हो गया, अब ये सिर्फ जम्मू हो गया है और एक लद्दाख है, ये दोनों स्टेट्स नहीं रही अब, ठीक है? बट आपकी बुक है उसमें ये पहले पिछले लास्ट ईयर से लास्ट ईयर की है, तो उसमें यही प्रिंट है अभी तो, जम्मू एंड कश्मीर ही। चलो, कश्मीर हैज ए नेचुरल सीन ब्यूटी ड्यू टू ब्रीथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर। ये सबको बच्चों ने, आप लोगों ने सुना है, सबसे खूबसूरत जगह मानी जाती है हमारे इंडिया में, कौन सी? कश्मीर। ऐसा माना जाता है कि धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। ऐसा एक कविता भी है, ऐसी कुछ लाइनें भी है कि हमारी धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो यही माना जाता है। कहाँ? कश्मीर में। लोग ज्यादातर घूमने के लिए जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं ज्यादातर, ठीक है? सबसे सुंदर जगह, सबसे अच्छी ब्यूटीफुल सीनरी जो मानी जाती है, सबसे अच्छी जगह, नेचुरल क्लैमिटी जो देखो तो हर चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। कहाँ? कश्मीर में। नेचुरल सीन ब्यूटी, कुदरती जो सुंदरता होती है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पेड़ है, मतलब जो नेचुरल जो सीन्स होते हैं, सारी ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी सारी यहाँ मानी जाती है, कश्मीर में जरूर देखने को मिलती है। सबने सुना होगा कश्मीर का, तो जाते होंगे, कोई ना कोई घूमने भी गया होगा, या फिर किसी के कोई रिलेटिव्स जाते होंगे, गए होंगे कि हाँ कहाँ गए हैं, कश्मीर घूमने गए हैं। सबसे सुंदर जगह मानी जाती है कश्मीर। कश्मीर हैज नेचुरल सीन ब्यूटी ड्यू टू ब्रीथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर। कश्मीर की इतनी सुंदरता, इतनी खूबसूरती को देख के जो जहांगीर थे, कौन थे? जहांगीर, जहांगीर मुगल एम्पीरियर, मुगल एम्पीरियर, ये कौन थे? एक मुगल शासक थे, राजा थे पहले, मुगल शासक थे। कौन? जहांगीर। इन्होंने क्या कहा था कश्मीर को? इन्होंने कश्मीर को क्या कहा? अर्थ हेवन,
अर्थ इज हेवन, हेवन क्या होता है? स्वर्ग। इन्होंने कश्मीर को क्या कहा? धरती का स्वर्ग। क्या कहा? धरती का स्वर्ग कहा। किसको कहा? कश्मीर को। किसको कहा? कश्मीर को। किसने कहा? Who says? Who says Earth's heaven to jump कश्मीर? किसने कहा बेटा? जहांगीर। जहांगीर वाज अ मुगल एम्पीरियर, एक मुगल शासक था, एक राजा था, ठीक है, एक मुगल शासक था जहांगीर। उसने कहा था कश्मीर को, क्या कहा था? अर्थ्स हेवन, कि यहाँ पे क्या है? नेचुरल ब्यूटी, नेचर्स ब्यूटी। क्या है यहाँ पे? नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक सुंदरता जिसे हम कहते हैं, प्रकृति की बनाई हुई, ईश्वर की बनाई हुई सुंदरता। A large number of tourists come here all over the year. A large number of tourists come here all over the year. बहुत सारे टूरिस्ट, बहुत सारे घूमने वाले यहाँ आते हैं हर साल। टू डिफरेंट सिटीज एज द कैपिटल ऑफ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। श्रीनगर, शिमला है, श्रीनगर है, यहाँ जो शिमला नहीं सॉरी श्रीनगर, ठीक है, जो यहाँ की कैपिटल है। यहाँ पे बहुत सारे जो टूरिस्ट आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है ना? समझ में आया बेटा? श्रीनगर जो है, समर्स में तो इसकी कैपिटल श्रीनगर होती है और विंटर्स में इसकी कैपिटल जम्मू होती है। समर्स में तो इसकी कैपिटल कौन सी होती है? श्रीनगर है, और विंटर्स में इसकी कैपिटल कौन सी होती है? जम्मू। समर में श्रीनगर और विंटर्स में इसकी कैपिटल होती है जम्मू। ओके बेटा, समझ में आया? यस मैम। अंडरस्टैंड? यस बेटा। चलो आज की क्लास में तो हम इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, नेक्स्ट का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड टुमारो। यस मैम। बाय मैम। बाय बेटा। बाय 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 बाय।